नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के सिलेबस में कटौती कर दी है। इस कटौती में यह किया गया है कि जो पाठ्यक्रम चीज़ें हम 9th में पढ़ चुके हैं वो चीज़ें आपको 10th में नहीं मिलेंगी और जो आप 11th में पढ़ चुके हो वो आपको 12th में नहीं मिलेगी। इस तरीके से 20 से 30% सिलेबस में कटौती कर दी गई है। कटौती के सिलेबस को वेबसाइट में अपलोड भी कर दिया गया है। बता दें कि कोरोना काल में जिस तरीके से आंशिक रूप से स्कूल खोले गए हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस लग रही हैं और जो डाउट होते हैं स्टूडेंट्स स्कूल जाकर पूछ सकते हैं, लेकिन मैदानी स्तर पर उस तरह से पढ़ाई नहीं हो रही है जिस तरीके से बोर्ड परीक्षाओं में पढ़ाई होती है। 10वीं और 12वीं का बोर्ड है और इसी को ध्यान में रखते हुए जो कोरोना काल में पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, इसको लेकर रिजल्ट भी ना बच्चों का बिगड़े, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 20 से 30% सिलेबस में 10th और 12th के कटौती कर दी गई है। जो आप 9th में पढ़ चुके हो, जिन पाठ्यक्रमों को उनको आप 10th में नहीं पढ़ेंगे वो हट गए हैं और जो आपको 11th में पाठ्यक्रम थे जो आप पढ़ चुके हैं वो आपको 12th में नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से 20 से 30% सिलेबस में कटौती कर दी गई है। दोपहर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं। कोरोना काल में हुए घाटे की भरपाई हर तरीके से की जा रही है प्रदेश में, देश में। अब इसके लिए रेलवे विभाग नए प्रयोग कर रहा है। इस प्रयोग में पश्चिम मध्य रेलवे ने स्टील से भरी मालगाड़ी जबलपुर से बांग्लादेश के लिए रवाना की है। ऐसा पहली बार हुआ है कि पश्चिम मध्य जोन से कोई ट्रेन बांग्लादेश के लिए रवाना हुई हो। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर जोन में पहली बार इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया गया है। बांग्लादेश के लिए 24 रैक की मालगाड़ी पनागर के रेपुरा स्टील फैक्ट्री से लोड की गई है, जिसे रेल मंडल ने डीआरएम ने हरी झंडी दिखाई है और जबलपुर रेल मंडल के इतिहास में यह पहला मौका है जब रेलगाड़ी जबलपुर से बांग्लादेश के लिए रवाना हुई है। ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन पहली बार शुरू किया गया है। तो कोरोना काल में जितने भी नुकसान हुए, जितने भी घाटे हुए, तमाम चीज़ों की भरपाई की जा रही है और इसीलिए रेलवे विभाग नए प्रयोग कर रहा है और इस प्रयोग में एक ये प्रयोग भी शामिल है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरें, तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।